कल 1 अक्टूबर को दशहरा बेल मैदान में चौरसिया समाज का एक सामाजिक महाकुंभ आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से 50,000 से ऊपर लोगों के आने की का अनुमान है। सामाजिक महाकुंभ आयोजित करना हमें इसलिए पड़ा कि पूर्व में भी राजनीतिक दलों के द्वारा चौरसिया समाज की उपेक्षा की जाती रही है। चौरसिया समाज की मांग है कि हमारी संख्या के आधार पे हमें हमारी राजनीतिक भागीदारी और हिस्सेदारी मिलना चाहिए। कल के आयोजन में हमने माननीय कमलनाथ जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, दोनों दल के मुखिया को आमंत्रित किया है अपनी बात के रखने के लिए। मध्य प्रदेश में चौरसिया समाज की संख्या 2.5 से 3% है और 2.5 से 3% संख्या होने के बावजूद राजनीतिक दलों के द्वारा समाज की उपेक्षा लगातार की जा रही है। अभी वर्तमान की सरकार ने हर समाज के निगम मंडल बनाए हैं, बोर्ड का गठन किया है, पर चौरसिया समाज को फिर से हमारा जो मेन व्यवसाय है पान का व्यवसाय, चौरसिया समाज का मूल व्यवसाय पान है। पान विकास सलाहकार बोर्ड का गठन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2018 के चुनाव के पहले किया था और आज दिनांक तक उस बोर्ड का गठन भी नहीं हुआ। घोषणा की है लेकिन गठन अभी तक नहीं हुआ। हाँ, घोषणा भी की है और गठन भी अभी तक नहीं हुआ। हमारी दोनों राजनीतिक दलों से मांग है समाज की 5-5 टिकट दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा समाज के लोगों को दी जाए। हमारे समाज के लोग सभी राजनीतिक दलों में सक्रिय हैं, पूरी निष्ठा समर्पण के साथ, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कार्य कर रहे हैं और उसके बावजूद उपेक्षित हैं। समाज ने इस बार ये तय किया है कि जो भी राजनीतिक दल चौरसिया समाज के लोगों को देगा राजनीतिक सम्मान, उसे ही समाज करेगा मतदान। जो भी दल चौरसिया समाज को विधानसभा की टिकट देगा, समाज उसे मुट्ठी बंद करके एकजुट होकर के पूरे प्रदेश में मतदान करेगा। अगर मान लीजिए दोनों पार्टी से आपको टिकट मिल जाते हैं तो इस स्थिति में आप दोनों समाज के लोगों को करेंगे? आप दोनों पार्टी के लोगों को आपका समर्थन रहेगा? अभी की जो स्थिति वर्तमान की है, अभी तक तो किसी भी पार्टी के द्वारा चौरसिया समाज की सुध नहीं ली गई। अब ये राजनीतिक दलों के लोगों को तय करना है कि वो हमें किस संख्या पे हमारे समाज के लोगों को विधानसभा की टिकट देते हैं। जो संख्या राजनीतिक दल तय करेंगे उस संख्या के आधार पे समाज ये तय करेगा कि हमें किसे मतदान करना है। सीएम शिवराज ने कई समाजों के महाकुंभ भी किए हैं और कमलनाथ जी भी कई समाज के लोगों से मिले, उनके कार्यक्रम में हुए। अभी कुछ दिनों पहले रविंद्र भवन में मीना समाज का भी उन्होंने प्रोग्राम हुआ था, उनमें शामिल हुए थे। क्या चौरसिया समाज के लिए सीएम शिवराज या कमलनाथ जी की तरह से कोई ऐसा सम्मेलन या महाकुंभ करने का कोई न्योता आया है अभी तक? नहीं, अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। तो आप लोग मिले हो क्या इस विषय में किसी से? हम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी मिल चुके हैं, कमलनाथ जी से भी मिल चुके हैं और कमलनाथ जी ने तो हमारी एक मांग सुनी भी है कि हम लोगों ने मांग रखी थी पान विकास निगम के गठन की, पर वर्तमान सरकार के द्वारा वो निगम की मांग तो पूरी नहीं हुई। पर कमलनाथ जी ने कांग्रेस का मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया, पान उत्पादक एवं व्यावसायिक प्रकोष्ठ का गठन कांग्रेस ने करके हमारे समाज के एक व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आपकी समाज की ओर से किसी विशेष पार्टी को समर्थन है इस चुनाव में विधानसभा? अभी किसी भी विशेष पार्टी को समर्थन इस चुनाव में नहीं है। ये 2023 के टिकट वितरण तय करेगा कि समाज का राजनीतिक महाकुंभ है, जिसको हम लोग बहुत लंबे टाइम से राजनीतिक दल चौरसिया समाज की उपेक्षा करते चले आ रहे हैं, चाहे वो दल भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज का बहुत बड़ा दल बहुत दोनों पार्टियों से जुड़ा हुआ है और दोनों पार्टियों को वोट देते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं बस कि अभी तक वोट बैंक की जो राजनीति करते आ रहे हैं दोनों दल, उसका समाप्तिकरण किया जाए और कहीं ना कहीं हमारे समाज को भी सम्मानीय दृष्टिकोण से देखा जाए। तो कल आपका ये जो 1 अक्टूबर को दशहरा मैदान में सामाजिक महाकुंभ है, इसमें कौन कौन मुख्य अतिथि हैं? जी, हमने दोनों दलों के मुखियाओं को बुलाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह जी को भी बुलाया है, माननीय शिवराज सिंह जी को भी हम बुलाने गए थे। उनका टाइम अभी तक मेरे पास नहीं आया, लेकिन उन्होंने मौखिक रूप से स्वीकार किया है आने के लिए। हो सकता है रात तक हमारे पास उनका टाइम भी आ जाए। आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी अभी तो मुख्य रूप से 5-5 टिकट की मांग है कि दोनों दल हमें 5-5 टिकट दें।
जो हमारे चौरसिया बाहुल्य क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे हमारे चौरसिया समाज बहुत बड़े रूप में वोट डालता है। तो कम से कम हम लोगों को 5-5 टिकट की अभी तो मांग यही है हमारी। तो आप किसी सरकार के पक्ष में नहीं है, बल्कि आप समाज के पक्ष में बात कर रहे हैं? जी, मैं समाज के पक्ष में हूँ। क्योंकि अगर आप कांग्रेस से भी टिकट लेना भी चाहती हैं और बीजेपी से टिकट लेना चाहते हैं, ऐसी तो रणनीति नहीं बन पाएगी। नहीं, अभी तो हम ये चाहते हैं, हमारा एक स्लोगन हम लोगों ने अभी जो बनाया वो ये है कि जो भी दल देगा समाज को सम्मान, उसी दल को करेगा समाज मतदान। तो जाहिर सी बात है, जो दल हमारे समाज को सम्मानीय दृष्टिकोण से एक पटल पे लाएगा, उसी को हमारे समाज एकजुट है, हमारा समाज एकजुट होकर वोट डालेगा इस जगह। तो आपका किसी भी एक पार्टी को समर्थन नहीं है? नहीं, अभी हमारा किसी पार्टी को समर्थन नहीं है। अभी हमारा समर्थन टोटल समाज के लिए है। समाज जो निर्णय लेगा उस ओर हम सब चलेंगे। टिकट के अलावा और भी मांगे आपकी कोई? टिकट के अलावा ये मांगे हैं कि देखो, हमारा समाज बहुत लंबे समय से पान की खेती करता चला है। सभी जो भाजपा ने जैसे सभी के वो बनाए हैं, आयोग बनाए हैं, जो पान विकास निगम नहीं बनाया अभी तक, बात चलती आ रही। सभी समाजों का कोई ना कोई निगम बनाया है। हमारे समाज की लगातार उपेक्षा होती चली आ रही है। अभी तक किसी नगर मंडल में किसी महिला को, किसी पुरुष को जगह नहीं दी है। ओबीसी वर्ग की बातें करते हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग के होने के नाते समाज को कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो ये सब हमारी डिमांड है कि हमारी पान की खेती को भी बढ़ावा दिया जाए। उस खेती में जो नुकसान होता है उसको समय समय पर भरपाई की जाए, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही सहनशील समाज है, बहुत ही निश्चल समाज है, बहुत ईमानदार समाज है, और कहीं ना कहीं उस ईमानदारी की निश्चलता की निश्चित रूप से उपेक्षा की जा रही है।